जय श्री राम दोस्तों मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण दिव्य शक्तियां वापस चली जाती है। आप बहुत पूजा पाठ करते हो, ध्यान करते हो, भजन करते हो, मंत्र जाप करते हो, साधना करते हो, लेकिन उसके बावजूद दिव्य शक्तियां आपके पास आते आते वापस चली जाती है। आपको कई अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह अनुभव होना भी बंद हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो मुझे कई अनुभव होते थे, कई दिव्य शक्तियों का आभास होता था, तो अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो यह दिव्य शक्तियों का आभास बंद क्यों हो गया है, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, अगर यह गलतियां आप कर देते हो तब ऐसा होता है। तो इन गलतियों को आपको समझना है ताकि आप इन गलतियों को ना करें और आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, जो दिव्य शक्तियां होती है वह पॉजिटिव ऊर्जाएं होती है, पवित्र और सात्विक ऊर्जाएं होती है, साफ सुथरी और स्वच्छ ऊर्जाएं होती है। और आप इनमें जब गड़बड़ करते हो तब वह शक्तियां वापस लौट जाती है। तो ऐसी कौन सी वह गलतियां हैं जो विशेषकर साधक जाने अनजाने में कर बैठते हैं और उन शक्तियों का, उन अनुभवों का आभास उसको होना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, साधक जब ध्यान करता है तो वह क्या करता है, जिस स्थान पर वह पूजा पाठ करता है और उसका जो बाहर का मेन गेट होता है, वहाँ पर जब लोग आते जाते हैं तो वहाँ पर चप्पल जूते रख देते हैं। और जब वह चप्पल जूते आप बाहर रख देते हो गेट के सामने, दरवाजे के पास, और वहीं से वह शक्तियाँ प्रवेश करती है। और जैसे ही वो शक्तियाँ प्रवेश करती है वह जूते चप्पल देखकर बाहर से ही वापस लौट जाती है। वह आपके पास आने वाले मार्ग में जब इन गंदी चीज़ों को देखती है तो वापस लौट जाती है। तो इसलिए दोस्तों, ध्यान रहे, जिस जगह पर आप ध्यान करते हो उसका मेन गेट जो एंट्रेंस है वहाँ पर जूते चप्पल ना रखें। और जिस जगह आप पूजा आराधना करते हो उसका जो द्वार होता है उस पर भी जूते चप्पल ना रखें। आप दूर कहीं और जगह पर रख सकते हैं, लेकिन गेट के पास इसे ना रखें तो ही उत्तम है आपके लिए। और दोस्तों, जिस जगह आप पूजा पाठ करते हैं उस जगह को दिन भर ओपन रखें। कोई भी पर्दा या दरवाज़ा लगाकर आपको उसको बंद नहीं करना है। जब आप रात्रि को सोने जाएं तब ही आपको उस जगह पर पर्दा लगाना है। जैसे आप सोते हो उसी प्रकार से पर्दा लगाकर आपको अपने देवी देवताओं को सुलाना है। और जब आप सुबह के समय उठ जाएं तो नहा धोकर उस पर्दे को फिर से आपको हटा देना है, ओपन कर देना है उस जगह को। इस प्रकार का कार्य आपको करना है दोस्तों। अगला कारण है दोस्तों, कई महिलाएं जब रसोई घर में खाना बनाती है तो वह क्या करती है, आटा गूंथ कर रख लेती है और उसे ही कई दिनों तक चलाती है। 2 दिन 4 दिन वही आटा बार बार फ्रिज में रख दिया जाता है। और जब रोटी बनानी होती है तो इस आटे का उपयोग महिलाएं करती है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। उस आटे में एक गंदी स्मेल आती है जो फ्रिज में रखे होने के कारण आपको महसूस नहीं होती, लेकिन उस आटे से एक बदबू आना शुरू हो जाती है। तो आप जब भी आपको रोटियां बनानी हो तो जब आप आटा गूंदते हैं तो उसी दिन उस आटे का उपयोग आपको कर लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगले दिन तक उस आटे का प्रयोग आपको नहीं करना है। अगला है दोस्तों,
जब आप उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, आपने पहले के समय देखा होगा जो महिलाएं होती थी वह 3 बजे से 5 बजे तक उठ जाया करती थी। ब्रह्म मुहूर्त के समय में सभी घर की औरतें इतनी बजे उठ जाती थी और झाड़ू पोछा करने लग जाती थी। तो आपको भी कोशिश करनी है कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे, तो सबसे पहले जो भी गृहिणी है घर की, उसको साफ सफाई करनी है। कम से कम झाड़ू आपको लगा देना है अपने घर में, क्योंकि उस समय इस ब्रह्मांड में जो दिव्य शक्तियां हैं वह धरती पर विचरण कर रही होती है। और उस समय जब आपके घर में साफ सफाई होती है तो वह आपके घर में प्रवेश कर लेती है। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपके घर में गंदगी रखी हुई है, कूड़ा करकट बिखरा हुआ है, तो वह गलत होता है दोस्तों। इससे जो सकारात्मक शक्तियां हैं वह आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती और चली जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको सुबह और शाम घर के अंदर झाड़ू लगा लेना है, प्रतिदिन साफ सफाई कर लेनी है, ताकि जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं वह आपके घर में प्रवेश ले सके। और अंतिम कारण है दोस्तों, जो भी मंदिर आपने बनाया हुआ है या जिस जगह पर आप ध्यान, भजन, मंत्र जाप, साधना करते हैं, वहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि जिस भी आसन पर बैठकर आप यह सब करते हैं वह आसन बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। यह नहीं कि आप महीने महीने उस आसन पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार उस आसन को आपको धोना है। ज़्यादा दिन आपको उसको गंदा नहीं रखना है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो उस आसन पर कोई कपड़े का कवर लगा सकते हैं और उसे हफ्ते में 2 बार धो सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब भी पॉजिटिव ऊर्जाएं वहाँ आकर वापस चली जाती है। और जहाँ पर आप मंत्र जाप साधना करते हैं, आपको कोशिश करनी है कि वहाँ पर आप धूप बत्ती या सुगंधित अगरबत्ती जला लें, ताकि उस खुशबू से वातावरण पॉजिटिव रहे। और जो आप दीपक जलाते हैं, जो ज्योत जलाते हैं, उस दीपक को आपको सुबह शाम साफ करना है, धोना है। फिर आपको सुबह शाम ज्योति जलानी है। अगर आप इस दीपक को दोनों समय यूज़ में लेते हैं तो यह गंदगी का साइन होता है दोस्तों। जैसे आप भोजन करते समय अपने जो भोजन के जो बर्तन हैं उनको धोकर ही काम में लेते हैं, उसी प्रकार से आपको आपके पूजा घर में जो भी बर्तन यूज़ करते हैं, दीपक यूज़ करते हैं, वह दोनों समय आपको साफ सुथरे रखने हैं। क्योंकि गंदी थाली में आप स्वयं भोजन करना पसंद नहीं करेंगे, और इस प्रकार का कार्य आप अपने मंदिर में करेंगे तो कैसे चलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर ना आ सके। और जब भी पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में आए, जहाँ हम पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर आपको दिव्य शक्तियों का अनुभव हो सके। जो पॉजिटिव रिजल्ट है वह आपको मिलना शुरू हो जाए। और जैसे ही इस प्रकार से कार्य आप करेंगे तो जो भी आप ध्यान, भजन, मंत्र जाप या साधना करते हैं, तो आपको इन सब कार्यों को करने का परिणाम अच्छा मिलने लगेगा दोस्तों। सपनों के माध्यम से भी आपको पॉजिटिव शक्तियाँ दर्शन देने लगेगी, आपको पॉजिटिव अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और जब सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में रहेगी तो आप स्वयं सोच सकते हैं दोस्तों, उन ऊर्जाओं का प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में कितना महत्व रखता है। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।